नमस्कार। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का गति चैप्टर का अभ्यास का सारा प्रश्न, है ना। झारखंड बोर्ड का ये अभ्यास का सारा प्रश्न है, जिसमें क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और क्योंकि इसका सॉल्यूशन सामने दिया नहीं रहता है। उदाहरण में तो सॉल्यूशन दिया रहता है, इसमें नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है वृत्तीय गति पर। वृत्तीय गति का क्वेश्चन है, कह रहा है एक एथलीट वृत्तीय रास्ते पर जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। जैसे एक वृत्तीय पथ है ना, एक वृत्त है, उसका व्यास दिया है 200 मीटर, यहाँ से यहाँ हो गया 200 मीटर, एक चक्कर में 40 सेकंड लगाता है। मान लिया एक बिंदु ए है और यहाँ से चलना वो प्रारंभ करता है और चलते चलते वापस ए तक पहुँचता है, और इस दौरान वह लेता है एक चक्कर में लगने वाला समय है वह है 40 सेकंड। एक चक्कर का समय बराबर 40 सेकंड। तो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड बराबर कितना सेकेंड हो गया? 2 मिनट का अर्थ क्या हो गया? 2 गुना 60 प्लस 20 यानी कि 140 सेकेंड हो गया। 140 सेकेंड में आपको क्या करना है कि दूरी निकालना है और विस्थापन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ए से चलना शुरू किया, एक चक्कर लगाता है 40 सेकेंड में, तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, निकाल देते हैं। जैसे चूंकि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, ठीक है, एक चक्कर, इसीलिए एक सेकंड में कितना लगाएगा? 1/40 चक्कर लगाएगा, तो इसीलिए 140 सेकंड में लगाएगा वो 1/40 गुना 140 चक्कर, यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो 7/2 चक्कर, यानी कि 3.5 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर में जो समय लग रहा है वो 40 सेकेंड और 140 सेकेंड में लग रहा है 3.5 चक्कर। तो अब देखते हैं कि अब इसकी गति क्या होगी, चाल क्या होगा, दूरी क्या कर सकता है। दूरी क्या होता है आपका? चक्कर कितना, एक चक्कर में कितनी दूरी हो रही है? एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में दूरी बराबर, अब यहां से यहां चला, यानी कि पूरी परिधि नाप ली है। वृत्त की पूरी परिधि नापने में क्या हो रहा है, वो एक परिधि जब नापेगा तो यानी कि एक चक्कर हुआ, तो एक चक्कर में दूरी बराबर पाई गुना डी, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है? पाई गुना व्यास, यानी पाई डी, और डी दिया है कितना? 200, तो ये हो जाएगा 200, यानी कि 200 पाई। एक चक्कर में लग रहा है 200 पाई, तो 3.5 चक्कर में कितना लगेगा? 3.5 चक्कर में 200 पाई गुना 7/2, यानी कि 700 पाई। और जब आप पाई का मान 22/7 रखेंगे तो यह आ जाएगा लगभग 2200 मीटर। तो दूरी हो गई हमारी 2200 मीटर। अब बात आता है विस्थापन का। तो अब देखिए, जब ये 3.5 चक्कर लगा रहा है, यानी ए से ए एक बार, फिर ए से ए 2 बार, फिर ए से ए 3 बार, अब क्या होता है कि जब ये 3.5 चक्कर लगाएगा, यानी कि इस वृत्त की परिधि का आधा भाग यहाँ तक वह आ गया है। और विस्थापन होता क्या है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी? यह जो व्यास होगा वही तो हमारा न्यूनतम दूरी कहलाएगा ना। यहाँ से ए से बी की न्यूनतम दूरी क्या है? जो वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास दिया है 200 मीटर, तो विस्थापन हो जाएगा सीधा सीधा 200 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ नाम का एक बालक है जो 300 मीटर सीधे रास्ते पर जॉगिंग करता हुआ एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है। एक सिरा हमारा ए है, दूसरा सिरा बी है। ए से बी तक जाने में जो कि दूरी है इसकी 300 मीटर, इस तक जाने में लगाता है 2 मिनट 50 सेकंड का समय। तो इसके ए से बी के बीच की औसत चाल क्या है? तो ए से बी औसत चाल,
औसत चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी 300 और समय कितना है 2 मिनट 50 सेकेंड। तो आप इसे पूरा सेकेंड में बदल दीजिए, 2 मिनट 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 120 प्लस 50 यानी कि 170 सेकेंड आ जाएगा। 170 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 30/17 जो कि 1.7 कुछ आएगा, है ना। औसत चाल। अब आता है औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग कितना होगा, ये 300 मीटर बटा 170। अब ये दोनों सेम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे दिशा मोड़ी नहीं जा रही है। न्यूनतम दूरी क्या है, ए से बी की न्यूनतम दूरी भी 300 है और अधिकतम दूरी भी 300 है। तो अधिकतम दूरी न्यूनतम दूरी जब दोनों बराबर हो, इसका अर्थ क्या है कि दूरी और विस्थापन बराबर है, और जब विस्थापन और दूरी बराबर होते हैं तो और चाल और वेग दोनों बराबर होते हैं। तो इसीलिए इसका 1.7, तो इसका आएगा 1.7। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, इसी का दूसरा है, दूसरा का दूसरा में है कि और घूमकर सीधे रास्ते पर चलता है और फिर घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। अब पीछे मुड़ा, ए से बी गया और वापस मुड़ गया सी पर आ जाता है, और इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर। ठीक है। तो अब ए से सी तक निकालते हैं हम औसत चाल। तो ए से सी औसत चाल। अब देखिए यहाँ पे दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ 300, फिर यहाँ पर आया तो 300 और 1 400, तो 400 चला, और यहाँ से यहाँ कितना समय ले रहा है 1 मिनट का समय, यानी कि 60 सेकेंड का समय लग रहा है। तो टोटल समय लग कितना रहा है 170 सेकेंड, यहाँ से यहाँ आने में लग रहा था, फिर यहाँ से आने में और 60 सेकेंड लग रहे हैं। तो 400/230। ठीक है। तो 40/23, इसको आप दशमलव में बदलेंगे तो 1.7 के आसपास ही आएगा, 1.7। ठीक है। अच्छा, अब वेग क्या होगा, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विस्थापन कितना है, ए से सी की न्यूनतम दूरी, वहाँ पर क्या था पहले क्वेश्चन में ए से बी जो दूरी था वही विस्थापन था, यहाँ पर विस्थापन अलग हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूरी है ए से बी और फिर बी से सी, लेकिन यहाँ पर तो सीधा सीधा हम ये ले लेंगे ए से सी तक की न्यूनतम दूरी। तो ये न्यूनतम दूरी है 200, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ था 300 और यहाँ से यहाँ 100 घट गया, तो ये हो गया। अब वेग बराबर हो जाएगा 200/230, जो भी आएगा वो आपका आएगा 0.86 ऐसे करके कुछ आएगा। ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। गाड़ी से जाने से औसत चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आने में है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल क्या है, तो इसमें आप औसत चाल सीधा एक फॉर्मूला आता है, आप सीधा वो लगा सकते हैं, 2 गुना प्रारंभिक चाल और वापस की चाल, फिर है u1 प्लस u2। अगर ये हो गया पहले की चाल, ये घूमने वापस आने की चाल। अगर आप एक बिंदु से चलते हैं दूसरे बिंदु तक और फिर वापस उसी बिंदु तक आ जाते हैं उसी रास्ते से, अलग अलग चाल से उतनी ही दूरी तय करके, तो वो फॉर्मूला क्या होता है 2 × u1 u2, जाने वाली चाल और वापस आने वाली चाल, अब फिर दोनों को जोड़ देना है। तो 2 × u1 प्लस u2, तो यहाँ u1 की जगह हम रखेंगे 20 और u2 की जगह रखेंगे 40, और u1 u2 40 और 20 का जोड़ हो गया 60। ये 0 0 कटेगा और ये 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 80/3 यानी कि 26.667 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किमी प्रति घंटा होगा। ठीक है। कोई था क्वेश्चन क्या है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है, तो समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। तो क्या है, मोटर बोट है विरामावस्था से चल रही है, तो u हम ले लेंगे 0। कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था से चलती है तो प्रारंभिक वेग हम u ले लेते हैं 0, और इसका त्वरण दिया है 3, तो a बराबर होगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और 8 सेकंड तक चलती है, t हमारा दिया है 8 सेकंड। तो कह रहा है
कितनी दूरी तय करेगा इस समय अंतराल में। तो ये बहुत आसान है, सीधा फॉर्मूला पे आपको रखना है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो हाफ इंटू 3 इंटू 8 गुना 8, ये हो गया 96 मीटर। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ, पांचवा थोड़ा सा बड़ा है। पांचवा क्वेश्चन है, गाड़ी चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए ब्रेक लगाता है, कार विपरीत दिशा में त्वरित होते हुए 5 सेकेंड में रुक जाती है। तो गाड़ी चालक की प्रारंभिक गति हम u ले लेंगे 52, ठीक है, और विपरीत दिशा में चलते हुए ये क्या करती है, रुक जाती है, तो v ले लेंगे हम यहाँ पर 0, और t हमारा है 5 सेकेंड, ठीक है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर, अच्छा हम यहाँ इसको 1 1 ले लेते हैं, इसको 2 2 कर देंगे, u2 v2 और t2। यहाँ भी v2 बराबर 0 और v1 है 30 किमी प्रति घंटा, और t2 है हमारा 10 सेकेंड। तो एक ही ग्राफ पेपर पर चाल समय ग्राफ आलेखित करें एवं ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। तो दूरी तक जाएगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर वही लगा देना, पहले एक्सेलरेशन आप निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम u1 कैसे निकालेंगे, u1 निकाल सकते हैं हम, इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 130/9 मीटर प्रति सेकेंड, और u2 बराबर होगा 30 गुना 5/18 यानी कि 75/9 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको और भी काट सकते हैं 25/3 करके, 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अब आ गया हमारा u1 और v1। अब क्या करेंगे हम लोग, a1 निकालेंगे, इसका त्वरण निकालेंगे, तो v1 माइनस u1/t1, तो v1 0 है तो ये माइनस 130/9 और ये है 5। और उसी तरह से हम लोग a2 निकालेंगे, v2 माइनस u2/t2, तो हमारा v2 कितना है, माइनस 25/3, और ये है t2 हमारा है दिया हुआ 10। तो यहाँ से हमारा a निकल गया। तो जब a निकल जाएगा तो हम s इस फॉर्मूला पे लगा देंगे, ut प्लस हाफ et स्क्वायर। तो हमारा समय दिया हुआ है 5 सेकेंड और u दिया है ये 130/9, फिर a निकल चुका है, फिर t स्क्वायर करके हम निकाल देंगे। अब बात आती है ग्राफ की। एक ही ग्राफ पेपर में आपको बनाना है, ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन यहां से निकालना है, सारा मान को आपको रख के, ठीक है। अब एक ही ग्राफ पे जब चाल समय ग्राफ आप बनाएंगे तो चाल आपको रखना है y एक्सिस पे। यहाँ पर हमारा चाल आया और यहाँ पर समय आया। तो यहाँ पर देखिए चाल यहाँ पर कुछ हम रख लेते हैं, जैसे समय हम ले लेते हैं सेकंड में और चाल ले लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ जब आप दशमलव देखेंगे तो आएगा वही 14.44 आएगा और ये आएगा 8.33। तो 14.44 से जगह अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रख देते हैं हम 4 का ले लेते हैं मार्जिन, तो 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर ये 12 हो गया और फिर यह 16 हो गया। तो 14.44 कुछ यहाँ पर आएगा और आपको यहाँ पर क्या करना है, समय ले लेना है। यहाँ पर 5 लिया तो 1 2 3 4 5 सेकेंड में रुक रही है, 5 सेकेंड में चाल 0 हो रहा है, तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं दूसरे वाले पर। तो यहाँ पर है 8.33, तो यहीं पर सेम 4 8 12 16 ले लेते हैं। यहाँ 8.33 है तो 8.33 हमारा कुछ यहाँ पर आएगा
और 10 सेकेंड में यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ 10 हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ये भी कर सकते हैं, हाफ इंटू ये गुना ये, यानी कि जब हम क्षेत्रफल निकाल देंगे तो दूरी निकल जाएगी, यहाँ पर भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो दूरी निकल आएगी। तो जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगी, जिसका क्षेत्रफल कम होगा वो कम दूरी तय करेगी। आप यहाँ फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे ut + ½ AT², लेकिन उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा हो जाएगा। यहाँ पर ग्राफ से आप सीधा सीधा स्केल से नाप के निकाल सकते हैं। त्रिभुज का त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ½ इंटू आधार गुना ऊंचाई, ½ इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो जिसका ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है। छठा क्वेश्चन, ग्राफ दिया हुआ है आपको और आपको सॉल्व करना है। जैसे दिया है 0, 0.4, 0.8, 1.2 और ये है 1.6। जो समय दिया है आपका वो है आवर में, यानी कि घंटा में दिया हुआ है, और यहाँ पर दूरी है आपका किलोमीटर में, ये 4 है, ये 8 है, फिर है 12। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहा है कि आपको जो डिवीजन लेना है वो बहुत सावधानी से लेना है। जैसे 5-5 का लिया है तो आपको क्या करना है, जैसे 1 2 3 4, यानी कि बीच में 4 लिया, 1 2 3 और 4, फिर है 8 से 12 के भी 1 2 3 4। अच्छा, अब 3 गाड़ियां हैं और B है जो 0 से चलती हैं ऐसे। ठीक है। उसके बाद 4 8 के बीचों बीच हमारा आता है ये, यहाँ से यहाँ तक A। ठीक है। अच्छा, अब है जो C है वो 2 से चलती है और ये है C, ये है B। तो कह रहा सबसे तीव्र गति किसकी है, तो सबसे तीव्र का मतलब क्या होगा, दूरी समय ग्राफ में जिसका ढाल सबसे अधिक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो B का ढाल सबसे अधिक है, बाकी सभी ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो B का ढाल सबसे अधिक है, तो B की गति सबसे तीव्र हो जाएगी। फिर है B, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे, तो किसी भी समय क्या सड़क के एक बिंदु पर मिल रहे हैं, कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, तीनों नहीं मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर B और C मिल रहे हैं, यहाँ पर A और C मिल रहे हैं, लेकिन तीनों एक बिंदु पर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। तीसरा है जिस समय B A से गुजरती है, B A से गुजरती है, मतलब यहाँ पर अगर आप ग्राफ ध्यान से देखेंगे तो ये 8 के सीधा में ये बिंदु आया, मैंने रफ हैंड से बनाया है इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर आया है, लेकिन जब किताब में आप देखेंगे तो B A से यहाँ पर 8 किलोमीटर पे मिल रहा है। तो उस समय C कितनी दूरी तय करेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ ऐसे ले लेना है, सीधा ले लीजिए। तो उस समय क्या हो रहा है कि C 8 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जिस समय B C से गुजरती है तो उस समय ये कितनी दूरी तय करती है, B C से कब मिल रही है, B C से मिल रही है यहाँ पर, और जब इसको आप ध्यान से देखेंगे ये 4 के सामने है, तो B कितनी दूरी तय कर रहा है, 4 किलोमीटर। ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफ का क्वेश्चन। ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम आगे का क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो किसी तरह का या कहीं पे आपको समझ में ना आया तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।